कि हम इंडिया फाइनल नहीं खेले। इसकी पहल तो इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान ने कभी मना नहीं करा इंडिया ट्रैवल करने के लिए, इंडिया मना कर रहा है पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। ऐसा ये बहुत बड़ा फैसला इसलिए भी है क्योंकि बाकी टीमों को भी इन्फ्लुएंस करेगा। टीम्स में ट्रैवल करने आ रही है पाकिस्तान और मतलब यार क्या ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, बड़े बड़े प्लेयर तो पाकिस्तान गए नहीं आया। जब एसीसी ही गवर्न करता है तो ये फैसला उस वक्त लिया गया और एक महीने के बाद ही जैसा बयान आया था कि भाई इंडिया नहीं ट्रैवल करेगा वहां। मतलब ये दो चीजें जो है उन्होंने साफ कर दी थी कि हाइब्रिड मॉडल, और दूसरा ये कि अगर आप हमसे एशिया कप की मेजबानी छीनोगे, अगर एशिया कप नहीं होने दोगे पाकिस्तान में, पहला फेज भी नहीं होने दोगे, तो हम पूरी तरह से जो है बाइकआउट करेंगे आईसीसी विश्व कप का। लेकिन पाकिस्तान के पास तो पुख्ता बोलने के लिए है सब कुछ कि भाई जैसे बीसीसीआई को पाकिस्तान आने से डर लग रहा है, उनकी सरकार ने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मना कर दिया, हमें भी भैया डर लग रहा है, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट भी जो है भारत नहीं भेजने के लिए तैयार है क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को वहां भी खतरा है। अब ये बातें सुनकर आईसीसी और एसीसी ये तीनों और बीसीसीआई ये तीनों सख्ते में आ गया है कि अब ये क्या हो गया, ये तो एकदम से बाउंसर निकल गया, ये तो सोचा ही नहीं था। सबको यही लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से जो है झुक जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। नजम सेठी के मतलब बैकबोन है उस बंदे में कि वो भिड़ चुका है, एसीसी से भी भिड़ चुका है, आईसीसी से भी भिड़ चुका है और बीसीसीआई से भी भिड़ चुका है। और सामने क्रम नजम सेठी की धाड़ और पाकिस्तान के अपने स्टैंड पर पुख्ता तरीके से खड़े होने के अब असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एसीसी ने अब एक मीटिंग बुला ली है जिसमें पाकिस्तान के प्रपोजल पर जो कि हाइब्रिड मॉडल है उस पर गौर वखोज किया जाएगा। इसमें इंडिया का भी बुलावा आ चुका है। अब चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह हैं, तो देखना ही होगा कि इस पर वो किस तरह का रद्द-ए-अमल देते हैं। कानूनी तौर पर तो पाकिस्तान की जीत तय है, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के मीडिया हाउसेस, हत्ता के भारत का मीडिया भी इस बात का बरमला इजहार कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो अपना मुकदमा लड़ा है वो बड़े जबरदस्त तरीके से लड़ा है, और इस वक्त भारत के पास उन्होंने कोई बहाना नहीं छोड़ा। वो भारतीय सहाफी जो पाकिस्तानी क्रिकेट पर काफी तनकीद करते दिखाई देते थे अपने प्राइम मीडिया शोज समेत सोशल मीडिया पर भी, वो भी इस बात का बरमला इजहार करते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान ने जो इस बार स्टैंड लिया है, जो बहानेबाजियां भारत की तरफ से की गई थी उन पर सिर्फ सदाए एहतजाज बुलंद करने के बजाय उनके तमाम एतराजात दूर करके ऐसा मॉडल पेश किया है कि भारत को अब भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर भारत इस पर भी भागता है तो फिर पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान इन दोनों टूर्नामेंट्स का बाइकआउट करने के लिए मेंटली तौर पर पूरी तरह तैयार है। अगर पाकिस्तान को साइड लाइन किया जाता है तो ये वाज़ेह धमकी दी गई है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, और ये बात भी वाज़ेह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में दो ही टीमें बड़ी हैं जिनमें एक पाकिस्तान है और दूसरा भारत। अगर इनमें से एक भी कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल को छोड़ देता है तो फिर पीछे एशियन क्रिकेट में क्या कुछ बचता है वो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। आज की इस वीडियो में आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि सारे मामले में पाकिस्तान के इस स्टैंड को लेकर भारत का मीडिया अब क्या बातें कर रहा है, क्योंकि आइंदा चंद रोज में एसीसी की एक मीटिंग तय है और इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है, उसकी क्या स्केच ड्रॉ किए जा रहे हैं, वही सब कुछ आपको दिखाते हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर लिखिएगा। फिर यार देखो, आप हमारे यहाँ नहीं आओगे, हम यहाँ आपके यहाँ नहीं आएंगे, उसमें क्या होगा? फिर तो 2025 की चैंपियन शो भी है, फिर उसमें भी आप यही पैटर्न अपनाने वाले हो। और फिर जाहिर सी बात है इंडिया पाकिस्तान में तो टूर्नामेंट होते रहेंगे, चाहे आप एशिया कप तक उसे सीमित न कर लो। तो फिर अगर कल के दिन एशिया कप पाकिस्तान को इस बार होस्ट है, अगली बार अगर इंडिया होता है तो फिर क्या पाकिस्तान तब भी यही करेगा? तो इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, ना कि ये बहुत ही टेम्पररी सोल्यूशन कि भाई हम अब आपके यहाँ नहीं खेलेंगे, आप हमारे यहाँ मत आओ, और एक न्यूट्रल वेन्यू चलते हैं। तो भैया न्यूट्रल वेन्यू भी तो कोई समाधान नहीं है ना। अगर चलो पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाती है, इंडिया भी फाइनल में पहुंच जाती है, फिर क्या आप ये बोलो कि हमें बार फाइनल खेलना है कि हम इंडिया फाइनल नहीं खेलते? इसकी पहल तो इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान ने कभी मना नहीं करा इंडिया ट्रैवल करने के लिए, इंडिया मना कर रहा है पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। ऐसा ये बहुत बड़ा फैसला इसलिए भी है क्योंकि बाकी टीमों को भी इन्फ्लुएंस करेगा। भाई बाकी टीमें प्रेफर नहीं करना चाहेंगे हम इंडिया के बाहर जाके खेलें, तो आप हमारा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट क्यों कर रहे हो इन दोनों देशों के लिए? कोई वाली चीज है ना कि खाली अगर दो बॉडीज हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका इन्फ्लुएंस अगर बाकी देशों पे हो रहा है तो वो भी इसमें बीच में आके कुछ बोल सकते हैं। अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं भी आता तो क्या उतना फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा यार। आपका सबसे जो बड़ा मैच होता है वर्ल्ड कप का, इंडिया पाकिस्तान का होता है, और अगर आप इसे उस रेवेन्यू के लिहाज से भी देखो तो इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है, पॉपुलैरिटी के लिहाज से, टेलीविजन के लिहाज से, सारी चीजों के लिहाज से आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब मैं आपको बोलूं ठीक यार, एक बहुत बड़ा मतलब ठीक है आप वर्ल्ड कप जीत जाओगे तो उसका एक अलग क्रेज है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो क्रेज होता है वो क्रेज एक अलग लेवल का क्रेज है, उसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। और भाई एक आंकड़ा निकल के आया था 2019 के लिए फाइनल हुआ था, सुपर ओवर में गया था फाइनल, वहां भी टाई हो गया था। मतलब उससे ज्यादा आपने किसी मैच में क्रेज नहीं देखा होगा, लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच था। वो फाइनल मैच भी लोगों ने उतना नहीं देखा था। बताओ भाई, मैं टूर्नामेंट की ताकत इंडिया पाकिस्तान का मैच रहता है। टीम्स में ट्रैवल करने आ रही है पाकिस्तान, और मतलब यार क्या ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, बड़े बड़े प्लेयर तो पाकिस्तान गए नहीं आया। जब एसीसी ही गवर्न करता है तो ये फैसला उस वक्त लिया गया और एक महीने के बाद ही जैसा बयान आया था
कि भाई इंडिया नहीं ट्रैवल करेगा वहां। एशिया कप का आज पूरा का पूरा डिटेल्स आना था, मतलब फैसला होना था कि एशिया कप आखिर खेला कहां पे जाएगा। जो पिछले कुछ महीनों से लगातार जो इस पर जो भसड़ हो रही है, जो सियासत हो रहा है, इसका आखिरी डिसीजन आज ही लेना था एसीसी को, लेकिन आज कुछ भी रिजल्ट्स निकलकर सामने नहीं आया है। पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी लगातार कई इंटरनेशनल मीडिया को बहुत सारे बयान दे रहे हैं और नई नई जगहों के बारे में बता रहे हैं, बहुत चीजें अंदर से आ रही है, लेकिन उस पर सच्चाई क्या है, ऑफिशियली क्या कुछ होगा, अभी तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। इसी बीच में पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने साफ शब्दों में दो बड़े बयान उन्होंने दिए थे। दो बड़े बयान क्या थे कि वो ये कि हम हाइब्रिड मॉडल का प्रपोजल जो है वो हमने बीसीसीआई के सामने रखा है, एसीसी के सामने रखा है कि हम शुरुआती के 4 मुकाबले जो है वो पाकिस्तान में कराएंगे एंड फेज 2 जो है यूएई में कराएंगे। अगर एसीसी एशिया कप हम लोगों से छीन लेता है, अगर पाकिस्तान में नहीं कराता है, तो फिर हम जो है उसके कंसिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खराब होंगे, हम इंडिया में होने वाले विश्व कप को जो है बाइकआउट करेंगे। मतलब ये दो चीजें जो है उन्होंने साफ कर दी थी कि हाइब्रिड मॉडल, और दूसरा ये कि अगर आप हमसे एशिया कप की मेजबानी छीनोगे, अगर एशिया कप नहीं होने दोगे पाकिस्तान में, पहला फेज भी नहीं होने दोगे, तो हम पूरी तरह से जो है बाइकआउट करेंगे आईसीसी विश्व कप का। ये साफ शब्दों में चीजें हो गई थी। अब खबर ये आई थी, पिछले दिनों जो है दुबई गए हुए थे, वहां पे जो है वाइस प्रेसिडेंट एसीसी के पंकज खिमजी नाम करके कुछ ओमान से है वो, उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे बातचीत भी हुई थी, लेकिन रिजल्ट्स निकलकर सामने नहीं आया था। चूंकि अब बहुत कम समय बचा है, आज मई महीना चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, सितंबर में आपको होना है, अगस्त लास्ट से ही शुरू हो जाए, मतलब 3 महीने का समय बाकी है और अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। इसके अलावा अक्टूबर में वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। अब अक्टूबर में वर्ल्ड कप, आप याद करें 2019 का वर्ल्ड कप, जब 2019 का वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड में हो रहा था, तो करीब 9 महीने 8 महीने पहले ही सब चीजें जो है निकलकर सामने आ गई थी कि वेन्यू ये रहेगा, यहां ये मैच खेला जाएगा, यहां पे ये खेला जाएगा, यहां पे ये प्रोग्राम वगैरह सब होगा, सब कुछ पहले ही जो है बता दिया गया था। अक्टूबर, अब छोड़िए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 6 महीने के अब जो है वक्त बचा हुआ है, 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, और अभी तक हम लोगों को वेन्यू कहां कहां कौन कौन से मैचेस खेले जाएंगे अभी तक कुछ भी डिसाइडेड आम तौर पे नहीं हुआ। हालांकि क्वालिफायर जो है वो जून के महीना में भी खेला जाएगा, लेकिन चीजें कुछ हद तक साफ हो जानी थी। अब चूंकि बीसीसीआई को जो है एसीसी को पूरी तरह से थ्रेट दे दिया है, धमकी दे दिया है पीसीबी ने कि देखिए अगर हाइब्रिड मॉडल पे आप काम नहीं करेंगे तो जो वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, हम भी हाइब्रिड मॉडल के जो है वहां पे प्रपोजल रखेंगे कि आप जो है बांग्लादेश में मैच कराओ, तभी जाके जो है हम आएंगे खेलने के लिए, वरना पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। अब इसमें यह है, पहले मैं ये सोच रहा था कि अगर आप आईसीसी को धमकी देते तो आईसीसी आप पे बैन लगा सकती है, मुझे ये लग रहा था, लेकिन बैन तब लगाएगी ना जब पूरी तरह से इनके पास कोई, मतलब बस ऐवी धमकी दे रहा है, मतलब कुछ है नहीं इनके पास कहने को, बस धमकी दे रहे हैं, उस केस में जो है आईसीसी आप पे बैन लगा सकती है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो पुख्ता बोलने के लिए है सब कुछ कि भाई जैसे बीसीसीआई को पाकिस्तान आने से डर लग रहा है, उनकी सरकार ने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मना कर दिया, हमें भी भैया डर लग रहा है, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट भी जो है भारत नहीं भेजने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को वहां भी खतरा है। खतरा तो हर जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इंग्लैंड में भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है। तो ये हवाला देकर जो है पाकिस्तान जो है इस बार ओडीआई विश्व कप का जो है बाइकआउट करने की पूरी तैयारी में है। अब ये बातें सुनकर आईसीसी और एसीसी ये तीनों और बीसीसीआई ये तीनों सख्ते में आ गया है कि अब ये क्या हो गया, ये तो एकदम से बाउंसर निकल गया, ये तो सोचा ही नहीं था। सबको यही लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से जो है झुक जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। नजम सेठी के मतलब बैकबोन है उस बंदे में कि वो भिड़ चुका है, एसीसी से भी भिड़ चुका है, आईसीसी से भी भिड़ चुका है और बीसीसीआई से भी भिड़ चुका है। और